एक आवश्यक सूचना। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये हमारा मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें और सच्ची घटनाओं को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो मेरे को देख के हंस रही है। अब आया असली ट्विस्ट। सबके साथ होने लगा धीरे धीरे कुछ ना कुछ। तो ये वीडियो मैं रात के 2:00 पे मैं शूट कर रही हूँ। 2:36 हो रहा है। और देखो, अगर आपको सच में डर लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दो या चले जाओ दूसरी वीडियो में, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत गट्स के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन घर में ऑलमोस्ट सभी सो चुके हैं क्योंकि इतना लेट हो रहा है, ठीक है? तो स्किन केयर करने के साथ साथ मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल ट्रूथ बताने वाली हूँ और ये रियल इंसिडेंट बेस है, ठीक है? तो उसमें कोई भी झूठ और फेक नहीं है। तो प्लीज नो क्लेम वाला कुछ, नो नेगेटिव क्लेम ऐसा कुछ सेंटेंस है वो आप अपना लिख देना कि इस वीडियो से नेगेटिव एनर्जी ना है। वैसे ऑलरेडी हनुमान चालीसा का पाठ कर चुकी हूँ तो मैं फुल प्रोटेक्शन में हूँ। मैं वीकली रूटीन करने वाली हूँ तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रब के लिए मैंने ये D10 का, गुड वाइब का D10 फेस स्क्रब उपटन वाला लिया हुआ है और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ। देख रहे हो, ठीक है? करती हूँ, कहानी भी स्टार्ट करती हूँ और स्किन केयर भी, ठीक है? तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। पहले कुछ चीज़ें पॉइंट बताती हूँ। अपने घर में रहते थे तो वहाँ पे हम एक रेंट पे रहते थे। तो जब जब नवरात्र होता था ना मुझे यार लिटरली डर लग रहा है कि मुझे हमेशा पायलों की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था मेरे किचन में कोई ना भरतनाट्यम कर रहा है, लिटरली। तो मुझे जॉइंटिस और तो मुझे जॉइंटिस और थायराइड हो रखा था। तो घर में बहुत ज़्यादा मुझे पैम्परिंग मिल रही थी, ठीक है? तो हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज होके आई थी और आई थिंक उसके बाद से ही मैंने कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, बाय द वे, कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से मेरे साथ ये चीज़ शुरू हुई थी या मुझे पहले से। नहीं, उससे पहले से हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे तबीयत मेरी ख़राब होने लगी थी ना, मुझे खुली आंखों से सपने आने लगे थे। मतलब मैं देखती थी, मैं ऐसे बैठी हूँ बेड पे, घर में मेरे यहाँ पे लोग, दीदी लोग सोए हैं और मैं ऐसे बैठ के, मुझे क्लियर दिख रहा है कोई चोर टाइप के घर पे आए हैं और उनकी इतनी लंबी नाक है। भाई अभी आपको हंसी आ रही है, उस टाइम बहुत डरती थी मैं ये सारी चीज़ों से। खुली आँख से सपने देख रही थी और शायद ये 1-2 बार हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब याद है। जो इंसिडेंट हुआ है भाई वो तो मुझे याद है, बाकी का चीज़ मैं उतना ना बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मुझे आता था, ठीक है? उस टाइम मेरे पापा टूर पे गए हुए थे और मैं घर पे किसी को नहीं बताती थी। मैंने ये तक नहीं बताया था कि मेरी तबीयत क्या क्या ख़राब, क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है? मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फीवरी था और मुझे बहुत ब्लर सा सीन दिखने लगते थे। मैं मतलब क्लियर देख नहीं पाती, लेकिन घर में मैं सबको कह रही थी झूठ कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है? और पापा को चलो बता दिया था इन लोगों ने कि इसकी तबीयत खराब है। तो भाई मैं वो लड़की को मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर मिला है सभी बहनों में से। ये सब होने के बाद जब पापा वापस आए और मुझे डॉक्टर के पास वगैरह लेकर गए तो 2-3 हॉस्पिटल में मुझे डिस्चार्ज ही वो किया ही नहीं, एडमिट ही नहीं किया। तो फिर मुझे लोया हॉस्पिटल में लास्ट में मुझे एडमिट किया गया था। उसके आने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ से जब मैं ऐसे लेटी हुई थी और बाहर वाला रूम था तो मैं अंदर वाले रूम में लेटी थी और दरवाज़ा खुला था। तो ये वाला सीन खतरनाक है। नवरात्र का टाइम था और मैं लेटी हुई थी। टाइम नहीं पता क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन वोन भी नहीं था। नहीं, शायद फ़ोन था, मम्मी का था। तो मैं लेटी हुई थी और मुझे पायलों की आवाज़ आने लगी और ये मैं 2-3 दिन से लगातार सुन रही हूँ चीज़, ठीक है? आ रही। उस दिन मेरी नींद खुली और मैंने फैसला करा
देखती हूँ ये मेरा वहम है कि नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले पापा को बताया था कि ऐसा ऐसा सुने। पापा ने कहा कि बेटा तू ज़्यादा सोच रही, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, या हो सकता है दवाइयों का असर हो। तो मुझे भी लगा शायद हो सकता है, लेकिन मैंने अपने आप को साबित करने के लिए मैंने जबरदस्ती ऐसे मसल के मैंने अपने आप को खोल के रखा। ठीक है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पायल की आवाज़ आने में लगी है। पायल की आवाज़ रुकी नहीं। जो घर में पुराने बड़े बड़े बक्से होते थे ना, वो जस्ट मेरे सामने ऐसा रखा था और मेरा बेड यहाँ था। ठीक है, बेड यहाँ है और बक्सा ऐसे है, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी जगह है आने जाने के लिए। लाइट वाइट पूरी घर की बंद है, मच्छरदानी लगी रहती हैं। ठीक है, सडनली मुझे फील हुआ कोई शिफ्ट करके ऐसे भागा है वहां से। ठीक है, बहुत स्पीड में। और वो पता है, क्योंकि घर का जो बाहर वाला रूम था उसके बाहर की जो विंडो है ना, उस विंडो की जो बाहर से लाइट आती थी वो मुझे मेरे फेस पे लगती थी। तो जब कोई ऐसे करके जाएगा तो पता चलेगा ना कि ऐसे कुछ गया। भाई मेरी जो हालत खराब हुई है, मैं इतनी डर गई थी। मेरे बगल में छोटा वाला भैया सोया था, बहुत छोटा था, और जस्ट उसके बगल में मम्मी सोई थी। मैं धीरे धीरे खिसक खिसक के पीछे की ओर जाने लगी, क्योंकि मुझे समझ में तो आ रहा था लेकिन मैं समझना भी नहीं चाह रही थी। मैं पीछे की ओर खिसक रही। भगवान कसम खा रही हूँ, जिसको भी झूठ लग रहा है, मैंने ये जब मैं जिसके साथ होता है ना इंसान वो समझता है। लिटरली कह रही हूँ, उसकी सांस लेने की आवाज मेरे धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रही है। सांस लेने की आवाज उसकी पास से आती, और स्लोली 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 मुझे हल्की को भपकी जैसी आती ना वो मुझे आ रही है। सडनली यहाँ को अंधेरा दिख रहा है क्योंकि लाइट मेरे मुंह पे आ रही है। अब मैं उधर को देखने की मेरी औकात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लग रहा है नीचे कोई मुझे देख के, तो ये लोग ये कहते थे हमेशा कि नहीं नहीं तुमको वहम हो रहा है ये वो। भाई मैं वो चीज देख रही हूँ, देख के मतलब महसूस कर रही हूँ। ये आई थिंक ये चीज हुआ 1-2 मिनट तक मैं ये चीज झेल रही हूँ, और मैं कसम से रो रही थी उस टाइम। मनी मन मुझे लगा कि जैसे टीवी में दिखाते ना कि पता चल जाता है तो हमला कर देती है, ऐसा वाला। मैं सिर्फ रो रही हूँ और मैं अपनी सांस को ऐसे करके कंट्रोल कर रही हूँ ताकि उसको पता ना चले मैं उठी हूँ। फिर क्या हुआ, फिर एक इशारा कर रही थी ना, मेरे मुंह से हनुमान चालीसा निकल रही ना कुछ, बल्कि मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उस टाइम पे भाई किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, कोई माने ना माने। ये चीजें होती है ना, दिमाग नहीं चलता है। ये मैं आपको एक रियल बता रही, जिन जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा उनसे पूछना। पता नहीं ऊपर वाले का क्या करम था, सडनली ने मम्मी ने करवट बदली। मम्मी ने जैसे करवट बदली है, चूड़ी की आवाज आई है, तो मैंने कहा मम्मी, मैंने एकदम से मेरे अंदर वो ताकत आई, मैंने कहा मम्मी जगह बदल लो। मैंने ऐसा कहा, मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी जगह बदल लो। सिर्फ मेरे 2 बार कहने पे मम्मी ने मेरी जगह बदल दी। मैं मम्मी की जगह पे आ गई, मम्मी आगे सो गई। और मैं एक बात और बता दूं, सबको पता है मैं घर पर डरपोक हूँ। ठीक है, मेरी मम्मी का नेचर ये है, मेरी मम्मी तुरंत क्वेश्चन करेंगी, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। या तुमको समझ में आ गया कि इसको कुछ दिखा है या कुछ डर गई है। यार मैं पहले दरवाजा बंद करूँ ठीक से। तो पता नहीं मम्मी को लगा कि इसको कुछ दिखा है या क्या है। मम्मी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया, मम्मी ने जगह बदली। मैं जगह बदलने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ। मैं कसम से नहीं सोई। मैं पूरी रात ये सोचती रही मेरा वहम है, मैंने वहम देखा, मेरा वहम था, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगली सुबह मैंने देर नहीं की, मैंने घर में सबको ढिंडोरा पीट दिया था। और लिटरली बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं किसी को बताऊंगी ना, रात में मेरा काम तमाम। भाई हम उन लोगों में से ना जिनकी फटती भी ज्यादा है भूतों से। यार ये सब
सब चीज़ें पढ़ती भी इन सब चीज़ों से ज़्यादा है, और हॉरर मूवी ये देखना भी है, तो उनमें मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। चुल भी मुझे बहुत है ये सब देखने की। भाई मेरे पास ऐसे बहुत स्टोरी है, कुछ भी झूठ नहीं है। मेरे घर वाले तो मुझे पागल कहते हैं कि ये देखती भी ऐसी, फिर इसको दिखता भी है। तो अगले दिन मैंने सबको ढिंडोरा पीट दिया, सबको नहीं, एक एक करके। और मैं इतनी स्मार्ट थी, एक एक करके ना लोगों को कोने में ले जा रही थी। पापा मैंने ऐसा देखा, दीदी मैंने ऐसा देखा, सबको बता रही हूँ। और मैं सबसे कह रही हूँ सतर्क रहो, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस जिसको पता है अब उनकी भी टिकट कटेगी, मैं ही अकेली क्यों जाऊँ वाला हिसाब। मैं अब लेकिन सच बता रही हूँ, उस टाइम तो बहुत, अभी तो इतनी मेच्योर हो चुकी, बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे पता है कि हर चीज़ तरह की एनर्जीज हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है वो किस इंटेंशन से आपके पास आई है या किस इंटेंशन में है आपकी फिराक में, वो पता करना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं लगा, अरे यार मैंने इसको पहले इसको धुल लेती हूँ, मैं बताने में रही, पहले इसको मैं धुल के आती हूँ। तो फॉक्सीटेल का फेस पैक, फेस मास्क लगा लो, चल देगा है। तो उसके बाद जब मैंने घर पे सबको बता दिया, मेरे को तो याद भी मैंने कहाँ से बताया, भाई ये तो खत्म होने वाला है, मुझे लगा बहुत ही, मेरे को तो लगा बहुत है। हाँ, तो ये चीज़ देखा कि मैंने घर पे सबको बता दिया, और घर में पापा ने देखे एज यूजुअल। तुम्हें बेटा वहम हुआ होगा, और ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ऐसा ही है, तुम दवा खा रही हो, तो भूत वाला चीजें दिखती है, यही सब दिखता है। तो ये बोल के पापा ने मुझे चूना लगा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने समझ गई मेरे साथ वही हो रहा है जो हर मूवी में होता है, हीरोइन बोलती रह जाती है, लास्ट में हीरोइन लिटरली मेरे साथ वही फील हो रहा है, मुझे वही फील। मैंने कहा यार इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी मुझे हंसी आ रही, उस टाइम मेरी हालत जो गधे जैसी हो रखी थी ना, और मुझे पता क्या फील होता था, वो मेरे को देख के हंस रही है। बोल बोल के मैं परेशान थी कि भाई समझो मेरी बात, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने पापा को कहा, पापा मैंने कसम तक खाई, मैंने कहा पापा मैंने ऐसा देखा है, कुछ तो बात होगी, आप पता करो क्या है मामला। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या थी, उस घर में हमें काफ़ी साल हो गए थे, और सडनली ये चीज़ होने का मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आया किसी को कि क्यों हुआ क्या हुआ। तो उन लोगों को लग रहा था कि तबीयत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, ये सब हेलुसिनेशन हो रही है। और मुझे एक्चुअल में होती थी, क्योंकि मैं दिन दोपहर ही देख रही हूँ, ज़ॉम्बी वगैरह मूवी वाली देखती थी, दिन दोपहर में देख रही हूँ कि 3 लोग लेटे हैं और उनके पेचकस ले रही हूँ। मुझे पता है ज़ॉम्बी को कहाँ मारना, हमारे पास तो गोली है नहीं। वो जो 3 लोग लेटे हैं, धीरे से जाके उनके भेजे में पेचकस डाल के घुमा रही हूँ मैं, ये मर जाए। मैं खुद कहती हूँ इस चीज़ को, मैं भी खुद भी ओवर थिंक बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी मैं चीज़ें देख रही हूँ। मैं समझ में आ गया था भैया ये लोग जब तक मेरा काम तमाम नहीं हो जाएगा ये लोग मानेंगे नहीं। और मैं लिटरली कह रही हूँ, मैं रोज इतना डर रही थी, मैं पीछे वाले बरामदे में नहीं जाती थी, जहाँ ऊपर खुला रहता है, वो चिमनी टाइप की जो खुली रहती है, मैं वहां तक नहीं जाती थी। धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। और लिटरली जैसे वो खत्म हुआ नवरात्र, चीज़ें नॉर्मल होगी, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अब आया असली ट्विस्ट, चीज़ें होना बंद हो गई, अब घर वालों को फील हो रही है। और सबसे पहला टारगेट कौन था मालूम है? पापा। पीछे वाले बरामदे में सोने के लिए, उस टाइम इन्वर्टर नहीं लगाया था, लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी, तो वो पीछे वाले में फोल्डिंग लगा के सोए। लाइट गई है, हम सब बाहर अपने को हवा लगा रहे, मच्छर काट रहे, हवा लगा रहे। वो अकेले 3 कमरे के बाद वो चौथे कमरे में सोए हैं अकेले, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता चला। हाँ वो इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट क्या हुआ, पापा सोए हैं, और आपको पता है इंडियन फैमिली के फादर धोती लंगोटी जो होता है उसका गुल करके सोए। ठीक है, सडनली पापा को फील हुआ कि उनके पाँव के पास कोई बैठा है और उनके पाँव दबा रहा है, या कह सकते सहला रहा टाइप का, ऐसा कुछ था।
चिल्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे हंसी क्यों आ रही है? अभी तक मैं बोल रही थी तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आती, जब खुद के ऊपर घटना होती है तब इन सबको समझ में आता है। अब यहाँ पे देखना एक चीज और, ठीक है, ये सब हो रहा है और वो कुछ कर नहीं रहे। पापा कह रहे कि ठीक है पैर दबा रहे, दबाने दो। अभी वो पैर दबाते दबाते गले तक भी आ जाएगी क्या भाई? सोचो यार, इतना तेज नहीं बोल पा रही, सोचो मतलब क्या बुद्धि है भाई, इतना डेरी। हालांकि मैं बताऊं, ये तो बोल रही थी, इन्हें तो बड़ा वो हवा में बोला कि नहीं नहीं, हम तो कहा कि चलो ठीक है पैर दब रहा है। भाई उसको बोलते हैं डर। अगर आप कुछ रिएक्शन नहीं कर पाए ना तो आप डर गए थे, उसे एक्सेप्ट करो। उनने वो चीज़ किया, ठीक है, उनको किया था कोई पैसे वाला। पापा ने अगले दिन से सोना छोड़ दिया वहाँ, ठीक है, अगले दिन से सोना छोड़ दिया। अब सबको घर पे समझ में नहीं आया, मुझे तब तक नहीं आता जब तक पापा ने खुद से बोला नहीं। पापा ने बताया मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बड़ी दीदी को बताया। अब मेरे अंदर रहती है चिल, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं मम्मी लोग जब बात कर रहे थे तो मैं बीच में सोने का नाटक करती थी, क्योंकि मैं इतना पता था कि ये लोग मुझे कभी बताएंगे नहीं, तो मैं हमेशा यही एक्टिंग करती थी। अब तो ये राज भी मेरा खुल जाएगा साला, कि मैं पहले ही सोच, मुझे पता है कि अब ये लोग बात करने वाले कुछ, तो मैं उस जगह पे जाके सोने का नाटक करना शुरू करती। मैं आधे घंटे तक जिंदी लाश की तरफ पड़ी जाती थी कि ठीक है अब ये लोग बात करेंगे, अब मुझे कुछ ना कुछ पता चलेगा। तब मम्मी सब्जी काटते काटते दीदी को बता रही, तेरे पापा के साथ बेटा ऐसा ऐसा चीज हुआ। दीदी की भी सिट्टी बिट्टी गुल हुई। फिर पापा ने वहां सोना छोड़ दिया, लेकिन फिर वही लाइट आना जाना, लाइट आना जाना। एक दिन पापा को लगा कि नहीं शायद उनका भी वहम होगा, ठीक है चलो अच्छी बात है, आप मेरे को भी ऊपर हमेशा टोपी पहना, तो एक बार अपने आप को भी टोपी पहना लिया। तो उन्हें सोचा वहम है, पापा दोबारा सोए, ठीक है। अब वो नींद में आए भी नहीं थे, ओवर थिंक कर रहे होंगे, कुछ भी घर की टेंशन होगी, ठीक है, तो वो सोए नहीं थे। लेकिन सडनली उनको वो चीज़ फिर से फील हुई। एक तो साला थोड़ी बहुत चुट्टू पुट्टू चलने की आवाज आ जाती ना, मेरे पापा उठ के चले आए, ठीक है। उन्हें ऐसा शो किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सच बताओ, जब ऐसा कुछ होता है ना तो आप ऐसे ही शो करो कि आपको कुछ नहीं पता चला, आप हो एक नंबर के बेवकूफ इंसान, ठीक है, आपको यही दिखाना होता है। तो पापा चुपचाप निकल के चले आए, बाहर वाले कमरे में आके सो गए। मम्मी को सुबह से फिर से बताया। अब शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। मेरे साथ हुआ, इन लोगों को नहीं समझ में आया। बड़ी दीदी को भी, हाँ ये तो मैं भूल के बताना, बड़ी दीदी को भी कुछ ऐसा फील हुआ, क्योंकि वो फोन लेके पीछे बरामदे में जाती थी बात करने के लिए, ठीक है। तो सबके साथ होने लगा धीरे धीरे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो फिर तब जाके सब एक दूसरे को धीरे धीरे बताने लगे। मैं कहा बेटा अब तुम लोग को समझ में आया, मैं वो मूवी की वो हीरोइन हूँ जो सारे कांड होने से पहले मैं समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन इन लोगों को नहीं समझना था, इन लोगों को कहते जब तो हमारे साथ नहीं होगा तो हम क्यों मान लेंगे। हो गया, अब खुश, अब जल्दी घर चेंज करो। तो उसके बाद जब सब लोगों ने एक दूसरे को बताया, पापा ने इस बार एक बार भी नहीं बोला ये बेटा तुम लोग का वहम है। लेकिन हाँ, जब मैं इस चीज का मुझे पता था, मैं कहती मैं बोल रही थी ना तुम लोग को, मैं ऐसा कर रही, पापा ने लिटरली तब भी मेरे को टोपी पहना दी, बेटा तेरा वहम है की। मुझे उस घर में एक पायल मिली जो कि नॉर्मल रहता, फिर वही दिमाग में अरे पायल है पता नहीं किस औरत की होगी, तो नॉर्मल पायल थी, क्योंकि काफी बड़ा एकदम विला नहीं कह सकते, काफी बड़ा वो घर था, तो अच्छा खासा रेंट हम लोग पे करते थे, एक ऊपर कमरा था। तो वहां पे एक अंकल की डेथ हो भी गई थी, वो भी फैमिली वाले थे, वो भी पी के उनकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद से हमें लगता था घर पे ऊपर कोई नहीं आता था, और लिटरली कसम खा रही हूँ, मेरे घर में किसी से भी पूछो चलने की आवाज आती थी। कैसे आ रही, और हमारे घर के आसपास के जो हमारा कॉर्नर का मकान, उसके जस्ट बगल में एडवोकेट अंकल का मकान, वो भी 3 4 5 मंजिला का, वो ऊपर से छत पे कूदेंगे तो है नहीं। हमें चलने की आवाज आती थी हर रात, ठीक है। जब भी मैं पापा को कहती पापा देखो कोई चल रहा है, अरे अरे वो होंगे, अरे वो है ही तो नहीं। आंटी तो हमेशा दूसरों के घर पे रहती थी, मतलब जो उनके रिश्तेदार रहते थे, अपने बच्चों को लेकर उधर चली जाती थी। पापा कहते थे अरे उसकी बीवी होगी, टहलने होंगे, अरे कोई नहीं था, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ। ये सारा कांड हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब किया कि यहाँ पे पहले कौन रहता था, पुराने किराएदार या उन सबका बारे में क्यों रह गया।
तो उनमें से कुछ लोगों ने, या देखो मकान मालिक तो नहीं बताएगा, लैंडलॉर्ड तो कभी बताएगा नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो कुछ लोगों से, वहाँ के आसपास के लोगों से, और जो थोड़े से डिस्टेंस में थे ना, उस घर से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में थे, उन लोग से पता चला कि यहाँ पे माफ़ करना, वहाँ पे किन्नर रहते थे, ठीक है। तो उनका शायद ग्रुप रहता था या वो लोग रहते थे। तो उनमें से शायद एक की किसी कारण डेथ हुई थी। और क्यों हुई थी क्या है ये नहीं पता, पापा को तब पता चल गया ठीक है यहाँ पे एक ऑलरेडी डेथ हो रखी है। पापा ने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि पापा ने अब दिमाग में रख लिया था, अब हमको, हमारा घर बन रहा था, अब हमें जल्द से जल्द शिफ्ट होना है, चाहे अधूरा ही बनाओ कुछ भी हो, शिफ्ट होना ही होना है, ठीक है। तो ये बात पापा ने मम्मी को बताई कि ऐसा ऐसा है। हमें से किसी को कुछ नहीं बताया। घर में शिफ्ट हो जाते हैं 2016 में नवंबर के आसपास हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया था यहाँ पे। तो बताया इन सब के बारे में। यहाँ पे हमारी मम्मी जब पहुंची तब उन्होंने बताया कि ये टाइप का सीन हो चुका है। ये बात हमें नहीं बताई, और ये बात जब मुझे पता चली, मैंने धीरे धीरे दीदी लोग को, क्योंकि तब तक दीदी लोग की शादी हो चुकी थी, एक दीदी की हुई थी और एक दीदी यही थी, तो उन लोग को बताया। तो दीदी लोग ने कहा अच्छा, तभी हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये तो फिर उनका आशीर्वाद ही मान के चलो। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से हम लोग अपना मकान करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, और वो एक ऐसा मकान था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद हम डायरेक्ट अपने मकान पे गए, तो ये हमारे प्लस पॉइंट भी था, और जो चीज़ हमने झेली वो तो चलो उसको हम इग्नोर ही मारते हैं। फिर हाँ, ये हमें पता चला। अब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप किसी भी घर में, किसी भी रेंट पे आप रह रहे हो, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी एक बार उसका पास्ट ज़रूर जानो, ठीक। वॉश आउट करके आते हो, और अब थोड़ा डरो या ना डरो, लेकिन ग्लो तो अच्छा आ गया। क्लीनअप मेरा हो चुका है और वीडियो भी एंड ऑलमोस्ट होने वाली है। अच्छी बुरी चीज़ हर जगह होती है, ये मेरे पापा का कहना है और मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार हम हंसी मजाक में या तो उन्हें प्रोवोक कर लेते हैं या हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा, और जो मैंने ऑलरेडी मैं फेस कर चुकी हूँ, अकेली स्टोरी नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती उसकी मैं पूरी सीरीज बना सकती हूँ, बट हाँ एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं ऐसे कि अगर चाहो तो सीरीज बन सकती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है मेरी बताई हुई, क्योंकि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है ऐसी, तो बोलना, मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगी, और ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ था। मैंने शायद स्टोरी टेलिंग अच्छी ना की हो, क्योंकि देखिए जो जो इंसिडेंट हुआ है मैंने वो बताया है, मैंने कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं किया, और मैं ज़्यादा सस्पेंस ये सब क्रिएट नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि जो चीज़ रियल है मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा फेक क्रिएट कर दूँ, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था कि मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ आप लोग के साथ शेयर की है। आई होप आप इस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, और इस चीज़ को समझोगे कि हर जगह पे सब कुछ है। ये मेरे पास और भी इंसिडेंट है जो कई अलग अलग जगह में भी हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं, और अगर हो सकता था ना, अगर इतनी दम होती तो मैं उसकी उन सबकी वीडियो ज़रूर बनाती, कि अगर मुझे पता होता कि फ्यूचर में मुझे ऐसा कभी कुछ शेयर करना था तो मैं ज़रूर बनाती। लेकिन हाँ, अगर मेरे इस साल के अंदर तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं कुछ हॉन्टेड प्लेसेस में जाऊँ और वहाँ पे एक्सप्लोर करूँ। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं। ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, जो कि रियल स्टोरी है, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करना और मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, कि आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना और ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।